को उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो डेलीगेट करती है लेजिस्लेशन को, किसको? एग्जीक्यूटिव को, कि भाई आप अपने हिसाब से रूल्स बना लेना इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ाई होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने पढ़ाई होगा, तो एक्ट में क्या दिया हुआ है? एक्ट में क्या दिया हुआ है कि भैया क्या दिया हुआ है एक्ट में कि इतने इतने किलोग्राम ये मिलेगा, इतने लोगों को मिलेगा, यस और नो। बट एक्चुअल में बेनिफिशियरी कैसे आइडेंटिफाई होंगे, कैसे एलोकेट होंगे, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स रहने वाली हैं, वो तो एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। सो दैट हैज बीन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि भैया अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कैसे कैसे करोगे। अब स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी गवर्नमेंट्स है, दे विल फॉर्म रूल्स अंडर दिस ब्रॉड एक्ट टू एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस चीज को। आपने देखा होगा कि ये जो रूल्स बनाने की बात है, तो क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बिकॉज पार्लियामेंट हैज डेलीगेटेड देयर प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन टू एग्जीक्यूटिव। आई बात समझ में आपको? यस, नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर, इसका एक फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है इसका? एक फायदा तो यही होता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी हैज मोर एक्सपर्टीज, दे नो वेरी वेल कि कैसे अब इंश्योर कराए जाएंगे सही लोगों को राशन मिले या कैसे मिले, है ना। तो वो दे कैन फ्रेम रूल्स, या टेक्निकल एक्सपर्टीज ब्यूरोक्रेसी की पार्ट होती है। पेपर 2 में सकता है, जीएस में इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको भी। या टेक्निकल एक्सपर्टीज ब्यूरोक्रेसी के पास होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको रूल्स बनाने के, पेटेंट कैसे बनेगा, कॉपीराइट कैसे मिलेगा, पार्लियामेंट को थोड़ा ना इतना क्लैरिटी से आइडिया है, तो वो तो ब्यूरोक्रेसी बनाएगी कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या रखने वाले हो, यस और नो। या फ्लेक्सिबिलिटी का रिक्वायरमेंट कई बार होता है। अभी लॉकडाउन जब लगा था, तो लॉकडाउन में जगह जगह पे आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करे जा रहे थे, यस और नो। डिफरेंट जोन्स बनाए जा रहे थे। क्या नाम था जोन्स का? कलर रेड जोन, येलो जोन, कंटेनमेंट जोन्स। तो ये जोन्स थे, आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। दैट मींस दे मस्ट हैव सम बैकिंग ऑफ लॉ। ऐसे सुनना आपको पुलिस बोल देगी कि भैया घर से बात मत निकलो, कोई लॉ के तहत होगा। तो क्या जब ये बार बार जोन का चेंज हो रहा है कि आप घूम फिर सकते हो, नहीं घूम फिर सकते, तो क्या ये बार बार पार्लियामेंट बैठ रही थी क्या? लेजिस्लेचर बैठ रही थी क्या? तो क्या चेंज हो रहे थे? ये रूल्स चेंज हो रहे थे, बिकॉज अंडर एपिडेमिक एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट द एग्जीक्यूटिव्स वर एम्पावर्ड टू मेक सर्टेन रूल्स, एंड एज पर दीज रूल्स एग्जीक्यूटिव वर एक्टिंग एंड चेंजिंग द कंडीशंस अकॉर्डिंगली। So that is the importance of rules, because A, पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है कि वो डिटेल में रूल्स बनाए, B, उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, C, there is requirement of flexibility also, जो मैंने आपको बताया। So that is why पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो ब्रॉड सेंस में बनाती है, एंड रूल मेकिंग जो पावर है that is being delegated to ब्यूरोक्रेट, मतलब एग्जीक्यूटिव। ठीक है। So that is the difference between laws and rules। अरे ये क्या हो गया? That is the difference between laws and rules, that law usually provide a skeletal framework to address an issue, और रूल्स जो होते हैं डिटेल्ड फ्रेमवर्क होते हैं, एक्चुअल में उस लॉ को एक्शन में कैसे लाना है वो होता है। आ रही बात समझ में? इसका लेजिस्लेचर बनाती है और इसका ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप अलग अलग लोग बनाते हैं। जो लॉ जिसको ऑथराइज करता है वो बनाता है। एट टाइम्स डीएम में भी ऑथराइज, एट टाइम एनीवन कैन बी ऑथराइज्ड। आ रही आपको बात समझ में? ठीक है। ब्रॉडली इट इज अबाउट द फ्रेमवर्क, अंडर दिस फ्रेमवर्क ओनली ये रूल्स बनाए जाते हैं। दे आर आल्सो लीगली एनफोर्सेबल, लॉज आर लीगली एनफोर्सेबल। एनफोर्समेंट ऑफ द वायलेशन इसका भी होता है, यस और नो। रूल तोड़ोगे तो भी सजा होनी है, बट डिग्री थोड़ी कम होती है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली मेड बाय लेजिस्लेचर। बाइंड तो ये भी करते हैं, बाइंड तो ये भी करेंगे, रूल्स है ना भाई, ये भी तो बाइंड करेंगे, बट एक्चुअल में पनिशमेंट अगर रूल्स और लॉ में कभी भी कंट्रास्ट आएगा तो क्या लगता है कोर्ट किसके संग जाएगा? लॉ के संग जाएगा, जाएगा ना। लॉ किसने बनाया है? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया है। रूल किसने बनाए हैं? परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स ने बनाए हैं। सो लॉ के हिसाब से जाते हैं। रेगुलेशंस क्या होते हैं? रेगुलेशंस वो जोन में बनाए जाते हैं जहां पे थोड़ा सा लेजिस्लेटिव गैप रहता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव गैप मतलब जहां पे लॉज और रूल्स उतना क्लियरली गाइड नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा ना कि जब संथाल में विद्रोह हुआ था, संथाल रिवोल्ट हुआ, तो क्या बनाए थे उन्होंने? रेगुलेशंस बनाए थे। ब्रिटिश इंडिया जब इंडिया को रेगुलेट करने आई तो एक्ट बाद में बने, पहले रेगुलेशंस बनते थे। तो रेगुलेशंस आर मच ब्रॉडर इन नेचर, और वो एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट काम करते हैं, और वो भी गवर्न करते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं। They also have legal force and can be, enforced in the law, in the court.